वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक का इफ्तिताह कर दिया है। उन्होंने तकरीर से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए एतमाद नहीं, इसलिए फजूल खर्चियाँ कम कर रहे हैं। गुलामी की सोच है, इमदाद और कर्जा नहीं मिलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं, लेकिन शॉर्टकट था। इम्पोर्ट से कुछ अफराद को फ़ायदा हुआ, डॉलर बाहर गया, मुल्क गरीब हो गया। ग्रोथ कम हुई तो वापस IMF की तरफ जाना पड़ेगा। शहरों के मास्टर प्लान बना रहे हैं, पहली बार लॉन्ग प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है, कश्मीर के लिए बात भी नहीं कर सकता। 25 जुलाई को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर बनीगाला को पैगाम पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम इस्लामाबाद की डिक्टेशन नहीं मानते, हम कश्मीरी अवाम के मुताबिक चलेंगे। ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए जो मोदी को शादी पर बुलाए। ऐसा वज़ीर आज़म भी नहीं चाहते जो दुआ करे कि मोदी जीत जाए ताकि मसला कश्मीर हल हो। वज़ीर आज़म चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। हम वो भी वज़ीर आज़म नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपने शादियां पे बुलाते हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक कठपुतली है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक सिलेक्टेड है। तारीखी हमला का जवाब हाईवे का नाम रखना, तारीखी हमला का जवाब अपना ही नक्शा पे अपना ही कलम से तब्दीली करना, आवाम के सामने पेश करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद जमात है, इस मुल्क का वाहिद जमात है जो कश्मीर में कभी सौदा नहीं कर सकता। हम कश्मीरी अवाम के डिक्टेशन को मानेंगे, किसी और का डिक्टेशन को नहीं मानेंगे। हम तो दिल्ली का डिक्टेशन बिल्कुल ही नहीं मानते हैं और बड़े इज्जत के साथ हम इस्लामाबाद की डिक्टेशन भी नहीं मानते हैं। अगर हुक्म चलेगा तो कश्मीरी अवाम का हुक्म चलेगा, किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेने तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। आज़ाद कश्मीर में बल्ला जीतेगा। अगले इलेक्शन में भी कौम इमरान खान को वोट देगी। हमें परफॉर्मेंस मजीद बेहतर करना होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, बिलावल दिल का जानी है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। TLP से मुताल्लिक फैसला इस काबीना इजलास में हो जाएगा। NCOC के मशवरे पर तुर्कम बॉर्डर पाकिस्तानियों के लिए खोल रहे हैं। 70 साल में पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 50,000 अफराद का कोई अता पता नहीं। तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बोले, इमरान खान के दबाव में शहजाद अकबर घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कागज लहराए। आज कहां हैं शहजाद अकबर और कहां गए वो केस? शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस में एक धेले की करप्शन साबित ना हो सकी। नवाज शरीफ हुकूमत को नहीं, कानून को ललकार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जो इश्तिहारी हैं वो अदालतों में हाजिरी लगाने से कतरा रहे हैं। देखना यह है कि अदालतें कब गारंटी देने वालों को बुलाकर पूछेंगी कि कब वापस आएंगे। अगर कोई शख्स ये समझता है कि जमानत मिलने के बाद वो उस केस से बरी हो गया है तो ये उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि केस खत्म नहीं हुए। हुकूमत को नहीं, वो कानून को ललकार रहे हैं। अदालतों के मुंह पे तमाचे मार रहे हैं कि जिन अदालतों के वो मफरूर हैं, उन अदालतों में वो हाजिरी लगाने से कतरा रहे हैं। देखना यह है कि वो अदालतें उन गारंटर्स को कब बुलाती, इनकी गारंटी दी थी वो पाकिस्तान कब आ रहा है। सरदार साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, वो आइन और कानून के मुताबिक इस सूबे में वो फैसले करें। ताहिर खुर्शीद साहब से पूछा जाएगा, ताहिर खुर्शीद साहब उसको बताने के पाबंद हैं। उनको क्वेश्चनर दिया गया, उस क्वेश्चनर के जवाबात जो हैं वो उन्होंने सबमिट कराए हैं। LN हो या पीपल्स पार्टी हो, इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये हुकूमत जो है अपना टेन्योर पूरा किए बगैर घर नहीं जा सकती। अगली खबर भी फिरदौस आशिक अवान के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोड शेडिंग पर सीख पा हो गई। बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप उठकर जाते हैं या मैं जाऊं। 95% जो है वो इस हुकूमत के साथ खड़ी है ब्यूरोक्रेसी, और ये भी उसी की एक कारस्तानी है, क्योंकि जिनको ये पता है कि यहाँ पे लोड शेडिंग का सिलसिला होना है तो उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जनरेटर पे रखना चाहिए था। जानबूझ के आपको नज़र आ रहा है कि जनरेटर चल रहा है
लेकिन उसके साथ आंख मिचौली भी चल रही है। आप उठ के जाके देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, वरना मैं आऊँ बाहर फिर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा से मुलाकात की और उन्हें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एतमाद में लिया। अटॉर्नी जनरल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। अटॉर्नी जनरल ने समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग पर कानूनी निकात से भी आगाह किया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबी इस्लाहात बिल पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और ब्लैकमेल करने का नोटिस ले लिया। आईजी इस्लामाबाद से वाक़े की तफसीलात हासिल कर लीं। हिदायत की कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आईजी इस्लामाबाद काजी जमील से रब्ता करके वाक़े की तफसीलात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की कि तमाम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने तफ्तीश का दायराकार वसी कर दिया है। वाक़े के हवाले से मज़ीद अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। पुलिस ने ताकत के नशे में चूर उस्मान मिर्जा की लड़का और लड़की को धमकाने और तशद्दुद की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने पर एक्शन लिया था। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर चाकू से मुबैना हमले की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, फजर के बाद एक साहब ने अलहदगी में बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, करीब जाने पर चाकू निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दारुल उलूम कोरंगी में नमाज फजर के बाद पेश आया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम आसिम लईक का बयान कलमबंद कर लिया है। मैं फजर के बाद एक साहब आए थे और उन्होंने मुझसे अलहदगी में बात करने की बात की थी, लेकिन अभी मैं उनसे उठा ही था उनसे बात करने के लिए और करीब गया था तो इतने में उन्होंने चाकू उनकी जेब में था वो निकाला और एकदम से फिर हमारे जो साथी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। बस ये हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, लेकिन तफ्तीश अभी हो रही है कि वो क्या हकीकत है उस आदमी की और क्या क्यों आया था और क्या मकसद था और किस, ये सब बातों की तफ्तीश अभी जारी है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। बुलेटिन में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने जुलाई में कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर किया है। कहते हैं, कल भी NCOC का खुसूसी इजलास हुआ था। आज इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफ करेंगे। आगे ईद भी आ रही है, इसलिए एहतियात करें। क्या है आगे अगर हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो जुलाई के महीने में फोर्थ वेव आ सकती है। हमारी जो मस्बत शरह है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल के बड़ा खुसूसी इजलास भी हुआ था NCOC के अंदर। आज प्राइम मिनिस्टर को हम ब्रीफिंग करने के लिए जा रहे हैं। हम जो है वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि आगे ईद भी आ रही है, इसलिए एहतियात करें, मास्क जरूर पहने। स्मार्ट लॉकडाउन तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। फाइजर भी और मजीद आ रही है, मॉडर्ना तो तकरीबन 25 लाख आई है हमारे पास। कल NCOC से जो मेरे कहने के ऊपर वो ख़त लिखा गया है और वो ख़त गया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन को और हमने वहाँ पे निशानदेही की है किस तरीके से SOPs की वायलेशन हो रही है। हमारे पास कानूनी इख्तियार तो नहीं था। हमने तजवीज़ दी थी कि अगर सारे लोग मिलकर इसको 2 महीने और मौखर कर लेते, 70-80% लोग वैक्सीनेट हो जाते, उसके बाद अगर ये इलेक्शन होता तो बेहतर था। एनीवे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, या आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उनका फैसला था, वो करवा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मुर्तज़ा बहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जाएगा। आइंदा हफ्ते बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाब की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाब को कराची की रौनकें बहाल करने का टास्क सौंपा गया है। ज़राए का कहना है कि मुर्तज़ा बहाब को KMC का तबाहाल निज़ाम दुरुस्त करने की हिदायत दे दी गई है। चेयरमैन वाबडा कहते हैं कि K4 मंसूबे की ताखीर की बुनियादी वजह सर्वे और अलॉटमेंट थी। इस मंसूबे में 4 ज़ेली मंसूबे हैं। मंसूबे की असल लागत का तयन कंसल्टेंट करेगा। फ़ारूक हबीब कहते हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत एक नाला तो साफ कर नहीं सकती, K4 किस तरह करेगी। K4 मंसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। K4 पे तो काम हमने शुरू नहीं किया वापडा के। जो फार्मूला इसके कॉस्ट का था पहले हुआ था 2007 में, फिर 2014 में वो 25 बिलियन था, लेकिन वो सिर्फ एक कंपोनेंट का था। दैट इज द कन्वेंस पार्ट ऑफ इट। जो हम यूनिफाइड कंसल्टेंट इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो चारों कंपोनेंट की एवेलुएट करेगा और उससे पहले रीडिजाइनिंग करेगा कि वो क्या हाइब्रिड पे जा रहा है कि जी प्रेशर पाइप लेके जाएगा। तो जो फार्मूला होगा
जो इसकी कॉस्ट है वो डिटर्मिन होगी आफ्टर द डिजाइन हैज बीन फाइनलाइज्ड, उसके मुताबिक। 650 मिलियन गैलन की जो है वो वहाँ पर कमी है पानी की। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये मंसूबा K4 के नाम से कई सालों से ये मंसूबा जो है वो पड़ा रहा। और इसका जो डिज़ाइन है, जब डिज़ाइन ही ठीक नहीं होगा तो उसके ऊपर काम कैसे आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत के दौरान उनसे एक नाला तो साफ होता नहीं है, तो K4 का मंसूबा कैसे बनाएंगे वो। अक्टूबर 2023 में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद टाउन हॉल के दरवाजे न खुलने पर बल्दियाती नुमाइंदे सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने टाउन हॉल के बाहर धरना दे दिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, बताइए सूरत हाल क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर लॉर्ड मेयर की निगरानी में डिप्टी मेयर और चेयरमैन जो हैं आज वो टाउन हॉल पहुंचे, लेकिन टाउन हॉल इंतज़ामिया ने ताले लगा रखे थे। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान उसके हुक्म की तमील नहीं की जा रही। उनका ये कहना था कि तमील की जाए ताकि वो जाके आवाम की खिदमत कर सकें। इस वक्त टाउन हॉल के सामने बैठ कर धरना दिया जाए। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर का यही कहना था कि ये हमारा घर है, हम अपने घर के बाहर बैठे हैं। अगर इस धरने का हमें कोई फीडबैक ना आया तो फिर हम अदालत से तो रुजू किया ही हुआ है, उसके बाद हम सेक्रेटेरिएट में के बाहर जो है वो धरना देंगे और अपने मुतालबात के हक़ के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो उनको कानूनी तौर पर उठाना चाहिए। जी, सिंध में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन गए। नवी जमात का पहला पर्चा भी आउट हो गया। दफा 144 के बावजूद खूब नकल होती रही। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, हम सब नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं। वज़ीर आज़म से बड़ा इस्लाम का वफादार कौन होगा। इमरान खान दुनिया में एक एक शख्स को कायल कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। 108 केस मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने मुख्तलिफ इस 2 सालों में देखे हैं। हमने कोशिश की है कि किसी बेगुनाह के ऊपर 1 मिनट के लिए भी दबाव ना आए। पाकिस्तान के अंदर किसी को भी तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत के कानून को गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम उलमा उसके सामने खड़े होंगे। ये भी कहना चाहता हूं कि हम सब नामूस रिसालत के अकीदा खत्म नबूवत के चौकीदार हैं। उस शख्स से बड़ा इस्लाम का कौन वफादार हो सकता है जो पूरी दुनिया में भीख की तरह एक एक शख्स को कायल कर रहा है कि ये इस्लामिक फोबिया, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं, जो इस्लाम पे तोहमत लगाते हो। सबसे बड़ी इस्लाम के साथ सबसे बड़ी दुनिया में दहशतगर्दी ये है कि इस्लाम के नाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया जाए। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कार्डिफ में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.ARYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।